नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। हम आज फिर से कुरान की महान और पवित्र आयतों पर ही चल रहे हैं। कुरान का मतलब कोई धर्म विशेष से न लेके पूरी धरती के धर्म से लें, क्योंकि परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और उसका जो ज्ञान है वो भी एक है। गीता, कुरान, बाइबल, तौरात, इंजिल, गुरु ग्रंथ साहिब या दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ जो परमात्मा के राह पर ले जा रहा है वो सारे पवित्र हैं और एक ही परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं। परमात्मा एक है, एक के दो नहीं हो सकते, तो धर्म भी एक ही है, एक के दो नहीं हो सकते। ये धरती की बातें अलग है, ये परमात्मा की बातें अलग है जो स्वर्ग की है। देखिए परमात्मा का चमत्कार, परमात्मा स्वयं मिलते भी हैं लोगों से जो पवित्र हो। ईसा से पहले मूसा हुए थे, वो एक धर्मी व्यक्ति थे, उनसे परमात्मा ने मुलाकात की थी तूर पहाड़ पर। अब आगे सुनिए। और हमने मूसा से 30 रात, और हमने, यहां खुदा खुद बोल रहे हैं कि और हमने मूसा से 30 रात की मियाद मुकर्रर की, 30 रातों की मियाद मुकर्रर की। अर्थात अल्लाह ने, खुदा ने, परमात्मा ने मूसा को, जो कि एक पवित्र और धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति था, उसको एक तूर पहाड़ पर बुलाया और उससे 30 रात की मियाद मुकर्रर की। अर्थात 30 रातों के लिए तू यहां रहेगा, और 10 रातें और मिलाकर उसे पूरा चिल्ला कर दिया। और जब वो मूसा तूर पहाड़ पर चला गया तो 10 रातें खुदा ने और मिला दी। इस तरह से पूरे 40 दिन कर दिए, अर्थात पूरा चिल्ला कर दिया। तो उसके परवरदिगार की 40 रात की मियाद पूरी होगी। अर्थात इसी तरह से उसके परवरदिगार की जो 40 रातें थी वो पूरी हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, कि मेरे तूर पहाड़ पर जाने के बाद तुम मेरी कौम में जानशीन हो। मूसा ने अपने, जब वो तूर पहाड़ पर खुदा के बुलाने पर जा रहा था, तो जो उसके कौम के लोग थे उनको अपने भाई हारून को सौंप दिया और हारून से कहा कि तुम इनके जानशीन हो, अर्थात इनको मार्ग तुम बताओगे। जानशीन और उनकी इस्लाह करते रहना और शरीरों के रास्ते पर न चलना, अर्थात इनकी देखभाल करना और शरीरों के रास्ते पर न चलना। शरीरों का रास्ते का मतलब है कि अपने मन के मुताबिक, कभी मन में कुछ आ जाए, कभी कुछ आ जाए, उस पर नहीं चलना है, बल्कि एक परमात्मा और उसके कानून पर चलना है। मन तो कहीं भी आपको ले जाएगा, मन तो आपको शैतान के रास्ते पर ले जाएगा। इसीलिए अपने भाई हारून को ये जिम्मेदारी सौंपी। और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर तूर पहाड़ पर पहुंचे, यहां परमात्मा खुदा बोल रहे हैं कि हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर तूर पहाड़ पर पहुंचे और उनके परवरदिगार के साथ उनके कलाम किया। और उन्होंने जो कलाम किया और कहने लगे कि ए परवरदिगार, तू मुझे जलवा दिखा। मूसा ने वहां परमात्मा को कहा, खुदा को कहा, तू मुझे जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार भी देख लूं। परमात्मा से यहां पर तूर पहाड़ पर परमात्मा से मूसा की सीधी बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने परमात्मा का दीदार दर्शन नहीं किए थे। तो जब दर्शन नहीं हुए तो तब मूसा ने प्रार्थना की, ए परवरदिगार, तू मुझे जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार भी देखूं। परवरदिगार ने फरमाया कि तुम मुझे हरगिज देख नहीं सकोगे। तब खुदा ने फरमाया कि तुम मुझे हरगिज देख नहीं सकोगे। हाँ, पहाड़ की तरफ देखते रहो, हाँ पहाड़ की तरफ देखते रहो, जो तूर पहाड़ से भी ऊंचे पहाड़ थे उनकी तरफ देखते रहो। अगर यह अपनी जगह कायम रहा,
अगर ये पहाड़ अपनी जगह, तुम जिसको देख रहे हो वो कायम रहा अपनी जगह, तो तुम मुझे देख सकोगे। जब उनका परवरदिगार पहाड़ पर जाहिर हुआ, अर्थात उस टाइम खुदा उस पहाड़ पर जाहिर यानी प्रकट हुआ, तो रब के अनवार की तसल्ली ने उसको रेजा रेजा कर दिया। अर्थात रब खुदा परमात्मा के अनवार की तजल्ली ने, उसकी ताकत ने उस पहाड़ को चूर चूर कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। अर्थात मूसा भी बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहने लगे तेरी जात पाक है। जब होश में आए तो मूसा ने कहा परमात्मा से कि तेरी जात पाक है, पवित्र है, और मैं तेरे हुजूर में तौबा करता हूं, अर्थात मैं तेरे चरणों पर तौबा करता हूं, और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूं। अर्थात मैं तौबा करता हूं और जो ईमान लाने वाले हैं, जो परमात्मा पर भरोसा करने वाले हैं, उन सबसे मैं ऊपर हूं। खुदा ने फरमाया मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से लोगों को मुमताज किया है। तब खुदा ने मूसा को बोला कि मैंने अपने कलाम से और पैगाम से, अर्थात ज्ञान से, लोगों से मुमताज किया है, उनसे बड़ा बनाया है। अर्थात जो मेरा इल्म है, मेरा ज्ञान है, वो तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा दिया है, सबसे ज्यादा। तो जो मैंने तुमको अता किया है, तो जो मैंने तुम्हें दिया है उसे पकड़े रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। जो मैंने तुम्हें इल्म, अपना ज्ञान जो दिया है उसे पकड़े रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत, अर्थात उस समय तख्तियों पर लिखा जाता था, तो जो तौरात की तख्तियां थी, अर्थात धर्म ग्रंथ की तख्तियां थी, उस पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। तो हर तरह की तफसील उनमें तख्तियों में लिख दी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। फिर इरशाद फरमाया, परमात्मा ने उसको लिख के दिया मूसा को कि ये तख्तियां है, ये इल्म है मेरा कि तुम लोगों को क्या करना क्या नहीं करना। इसे जोर से पकड़े रहो और अपनी कौम से कह दो, इसे जोर से पकड़े रहो, अर्थात इसको छोड़ना मत, गुमराह मत होना, और अपनी कौम से कह दो इन बातों को जो इसमें दर्ज है। पूरी अपनी कौम से, धरती के लोगों सभी से कह दो कि इसमें जो दर्ज है वह बहुत बेहतर है। पकड़े रहे, इसको पकड़े रहे। मैं बहुत जल्द तुमको नाफरमान लोगों का घर, मैं तुम्हें बहुत जल्द नाफरमान जो धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं उनका घर दिखाऊंगा, अर्थात दोजख, हुतमा की आग। जो लोग जमीन में ना हक घमंड करते हैं, जो लोग जमीन में ना हक, बिना हक के घमंड करते हैं, उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा, उनको मैं गुमराह कर दूंगा। जिसको खुदा गुमराह करे उसको राह पर कौन लाएगा। अगर ये सब निशानियां भी देख ले, अगर जो गुमराह है वो सारी निशानियां देख ले, सारे आश्चर्य देख ले, तब भी ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि मैंने उनको नाफरमान कर दिया है, उनको फेर दिया है। और अगर रास्ते का रास्ता देखे तो उसे अपना रास्ता न बनाए। तब अगर उनको रास्ता भी दिखाई देगा तो उसको अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, तो उनको इल्म देने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर गुमराही की राह देखे तो उसे रास्ता बना ले, तो जो गुमराही की राह है, जो दोजख में जाएगी, उसको वो अपना रास्ता बना लें। यह इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। यह इसलिए किया गया है कि उन्होंने हमारी आयतों, अर्थात जो मेरा दीन है, मेरा धर्म है, उसको झुठलाया और उससे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों, जिन लोगों ने, यहां परमात्मा बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारी आयतों, अर्थात हमारे कानून और आखिरात के आने को झुठलाया, उनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने हमारी आयतों, अर्थात हमारे कानून और आखिरात, कहते हैं ना मृत्यु के बाद क्या आखिरात आएगी, वो आखिरात आने को झुठलाया, उनके अमाल अर्थात कर्म बर्बाद हो जाएंगे। ये जैसा अमल करते हैं वैसा ही उनको बदला मिलेगा। अर्थात
इन पापियों के कर्मों का नाश हो जाएगा और ये जिस तरह का कर्म करते हैं उनको बदला भी उसी तरह का ही भी मिलेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप लोग इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिए। मैं आप लोगों को किसी धरती के धर्म से नहीं जोड़ना चाहता। जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, वेद हो, पुराण हो, तौरात हो, इंजिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, या कोई किसी नबी का जो एक परमात्मा के रास्ते पर ले जा रहा है, मैं जैसे जैसे मुझे प्राप्त होगा मैं आप लोगों को उसी वक्त रिलीज कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा खुद का नहीं है, ये मुझे परमात्मा की मेहरबानी से मिल रहा है। जो मुझे मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि मैं उसको लोगों को दे दूं, उसी रूप में दे दूं जिस रूप में मिल रहा है। कल फिर मिलेंगे।